हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल 2019 में इतिहास के पूछे गए सभी प्रश्नों को। दोस्तों, ये पार्ट वाइज रहेगा। मैं आज पहला पार्ट लेकर के आया हूं, अगला पार्ट भी लेकर के आऊँगा। देखिए दोस्तों, आप लोग किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, ऊपर में जो एक प्रश्न दिख रहा है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पंपा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 शुरू हुआ। किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? मैसूर में। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? तो इसका सही जवाब मोहम्मद गजनई। खेल नृत्य रूप थोडा का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये खेल का नृत्य रूप है थोडा, और यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? तो यह है रानी दुर्गावती। प्रश्न संख्या 5, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में ये छम नृत्य बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 6, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 8, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब ऐहोल। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश, सही जवाब गुलाम वंश। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी प्रश्न कह रहा है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित, यानी भारत के दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? बाघ गुफा चित्रकारी ये दोस्तों पाई जाती है मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। लंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ देख लीजिए प्रश्नों को फिर से। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, यह मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में देखी जाती है। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी। जात और सवार मनसबदारी से। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 14, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो चित्तौड़गढ़ किला में। प्रश्न संख्या 15, कौन राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरित नामक कविता भी लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम सीमा पर पहुंचा? यानी मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में क्षेत्र के मामले में चरम सीमा पर पहुंचा? तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसने मेहर उन निस्सा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां का अर्थ होता है विश्व ज्योति की उपाधि दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया और उन्हें नूरजहां की उपाधि, नूरजहां मतलब विश्व ज्योति, तो ये जहांगीर किया था। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा? तो शाहजहां। यानी वास्तुकार का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है। नवाब शुजा-उद-दौला ने
एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया? तो ये दिल्ली में करवाया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी और आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया? तो अकबर। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। सारनाथ में स्थित कौन सा स्तूप है जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने किया था? यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धम्मेक। मरफाती गीत कहाँ का पारंपरिक लोकगीत है? मरफाती दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मरफाती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। जीव कल्चर चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में है? दोस्तों यहाँ प्रश्न को फिर एक बार सुन लीजिए। जोड़वे कल्चर चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस राज्य में है? जोड़वे कल्चर। तो जोड़वे कल्चर जो ये अभी महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो 1600 ईस्वी में। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से 1857। देखिए प्रश्न संख्या आपको 28 कह रहा है कि दशई कहाँ का सबसे भव्य त्यौहार है? तो दशई कहाँ का सबसे भव्य त्यौहार है? तो यह है नेपाल के। दशई कहाँ के भव्य त्यौहार है? तो यह है नेपाल के। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में। गुजरात के बाघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था? तो करणदेव के हार के बाद। वर्ष कौन सा था जिसमें मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी कहा जाता है? तो ये 1818 में हुआ था। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो इसका सौंदर्यीकरण राजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1540 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली तो दोस्तों ये मिजोरम में बोली जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों देखिए ये प्रश्न मैं अपना जो सीरीज लेकर के आया हूँ उसके पहला जो सीरीज है पार्ट 1 उसी में है। तुकारोई का युद्ध 1575 में ये उड़ीसा में लड़ा गया था अकबर और बंगाली सल्तनत के बीच। यहाँ उड़ीसा में एक बालासोर जिला है वहीं। चलिए प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। रेहुक खीम या काउरी साल किस राज्य में पारंपरिक परिधान है? रेहुक खीम या काउरी साल किस राज्य में पारंपरिक परिधान है? तो नागालैंड में। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक थे? यानी दोस्तों यहाँ आपको ये बताना है कि डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक कौन थे जिसका स्थापना जापान में किया गया था? तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल की स्थापना किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितना महान शक्तियां अस्तित्व में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें 41 से प्रश्न संख्या होगा। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।